हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके हमारे चैनल में। आपको दिखाना चाहता है एक बार फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पर ब्रिक वर्क्स हो रहा है आपका। जैसे दिखा देता हूँ एक बार फिर। तो यार आपका 8 फीट की कम से कम 8 फीट की आपका हमने ब्रिक वर्क कर चुके हैं यहाँ पर। साथ साथ ही आपने कॉलम से कुछ है अभी फार्मे लगाने बाकी रह गया है। और ये देख लीजिए, एक बार आपको दिखाना चाहता है कि इस साइड पर अभी हम जो चौखट वगैरह इसको इस तरह से साइड के जो टॉयलेट के चौखट दिखा रहा है यहाँ पर। देख लीजिए एक बार फिर। आपको एक बार बताना चाहता हूँ, एक बार फिर आपको डिस्कशन करने मूड में बोलना चाहता है कि बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कॉलम में ज़्यादा सरिया होने से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है। उस बारे में कुछ डिस्कस तरह से बताना चाहता हूँ कि कॉलम को बेसिकली क्या किया जाए, डिज़ाइन किया जाता है। और डिज़ाइन क्या होगा, लोड लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरह से कितना लोड कम्पैक्ट कितना न्यूटन पर कितना कितना लोडेड आएगा। तो इस तरह से इसको जो डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से इसकी सरिये की क्वांटिटीज़ रखी जाती है। मान के चलो कि अभी बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी सिंपली तौर पर कहा जाए कि 6 सरियों का देख लीजिए, 6 सरिया जैसे सरिया इसमें डाली गई है। कब से दो 16 mm की या 2 12 mm की। और जो इस स्ट्रेस जो रिंग बंधी हुई है कम से कम 6 इंच बनी है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, ये तो नॉर्मली एक विदाउट नॉन टेक्निकली अगर बोले जाए तो बेसिकली हर आदमी एक दूसरे को देख के इस तरह के इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली इम्प्लीमेंट करने का ये थ्योरम तो मैं कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल तरीका है। लेकिन जब कॉलम्स की बात आती थी, कॉलम्स की ज़्यादा सरिया वाली बात है, तो बेसिकली देखा जाता है कि लोड किस तरह का आएगा, बिल्डिंग से लोड कितना आएगा, कितने माला बिल्डिंग्स बन रहा है, वो डिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंस से रहता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग्स को डिजाइन जो प्लानिंग डिजाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद उस पर कॉलम्स की कंडीशन देखनी पड़ेगी और किस तरह से पहले सबसे देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर में लोडेड किस तरह का है, कि कहाँ कॉमर्शियली है कि प्रोजेक्ट कॉमर्शियल है जो रेजिडेंटल है। उस तरह से आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली तब जाके इसको किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से एक रेकमेंड करके इसका स्ट्रक्चर किया जाए बेहतर तरीके से। तब पता चलेगा कि आपके सरिया किस तरह से कितनी सरिया डालनी है, कितनी सरिया आएगी, वो बहुत ज़रूरी होता है। हम खाली इस तरह से एक धारणा बना के नहीं कह सकते हैं कि किस कॉलम में ज़्यादा सरिया डालना है, कम सरिया डालना है। ये तो एक नॉर्मली मेथड है। नॉर्मल मेथड लेके अगर चलोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा कि बिल्डिंग्स लोड उठा पा रही नहीं उठा पा रही। ये तो नॉर्मली धारणा है। इस धारणा को सही करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस इंजीनियर्स की रिकमेंडेड लेना बहुत जरूरी है। विदाउट इंजीनियर के रिकमेंडेड कि आप किसी चीज़ को करते हैं तो हो सकता है आने वाले फॉर्म में तो आपको सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। इसलिए आप सोचिए कि जब भी कोई स्ट्रक्चर का बिल्डिंग्स बनाते हो तो उसमें प्लानिंग के बाद आर्किटेक्ट के कंसल्ट के बाद उसका जस्ट आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिस्कसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते तो हो सकता है आने वाले फॉर्म में आपको सेटलमेंट के चांसेस दिखेंगे। क्योंकि हो सकता है लैंड के सॉइल की जो कंडीशन होती है, हर ट्रेमेस कंडीशन हर कम 1 1 मीटर के डिस्टेंस पे देखो तो हर कंडीशन चेंजेस होती रहती है। और सॉइल की कंडीशन ये होती है कि पौधे उसकी जो कैपेसिटी होती है, बियरिंग कैपेसिटी बोले हिंदी में बोल सकते हैं, उसकी सहने की क्षमता, मतलब वो होता है कि लोड उठाने की क्षमता है कि नहीं है। अगर उसके लोड उठाने की क्षमता नहीं होगी तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। उसका सबसे पहले तो ये देखा जाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात की है तो वहाँ पर पायस की कंडीशन आती है, पायस की कंडीशन आती है या राफ्टिंग की कंडीशन आती है। लेकिन नॉर्मल बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको कम से कम ये मान के चलो कि खाली डीप तक आपको उसका खुदाई करनी पड़ेगी। अगर डीप तक आप खोदते नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम रहेगी कि उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉलम के डीप में जाना पड़ेगा, कम से 5 या 6 फीट तक उसको खोदना पड़ेगा नॉर्मल बिल्डिंग के लिए। जहाँ तक एक विदाउट एक सिंपली अगर रिकमेंडेड करें इंजीनियर से तो उस तरह से आपको बताएगा। लेकिन जब लोडेड की बात होती है तो लोडेड के बाद तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अदरवाइज जिस तरह से आजकल चल रहा है तो हो सकता है सेटलमेंट के चल आ सकते हैं, बिल्डिंग सॉइल की टेस्टिंग ना होगी, उसको लैब में टेस्ट न होने के कारण से बहुत सारी चीज़ें उसमें सरिया प्रॉपर तरह से डिजाइन ना कर हुआ होगा। तो इससे थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक कि भौर के छोरा आते हैं, बहुत सारी अफवाहें होती हैं, उन चीज़ को दूर रहते हुए तो हमारा अगर कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो उसको पहले सबसे पहले उसकी प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग के बाद उसका कॉलम को लगा के एक आर्किटेक्ट कॉलम को सजेस्ट सजेस्ट करता है कि कहाँ का लगा, उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर को प्लान दीजिए। सर इंजीनियर जैसे प्लान में जाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की कंडीशन बनेगी। इस टू वाले बिल्डिंग्स में एक नॉर्मल नॉर्मल प्लॉट अगर इसमें अगर सॉइल इसको लोड उठा पाती है तो उसका डिजाइन कर लेगा। उसे लगता है कि लैब टेस्टिंग में सॉइल की टेस्टिंग करनी है तो सॉइल की टेस्टिंग कर पाएगा, क्योंकि टेस्टिंग करने से पता लग जाएगा कि कहाँ पर किसने किसने स्ट्रेंथ पर कितने लोड उठा, उस हिसाब से वो सरिया डिजाइन करेगा। वो बेहतर आपका एक बेहतर स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बन पाएगी। अदरवाइज आप तो खाली भ्रम में ही रह पाएंगे कि हमारी बिल्डिंग्स के कॉलम ज़्यादा लगा देंगे तो उससे लोडेड ज़्यादा, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वो डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है। आप कॉलम ज़्यादा लगाने से ऐसा नहीं कि बिल्डिंग आपकी ज़्यादा मजबूत होती है, ये तो एक धारणा है। हम तो इसको
मान्य नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई हाँ साधारण सा व्यक्ति इसको लेके चलेगा बैठेगा कि हाँ जी ये तो सही है, हमें तो मानता नहीं इस बात को। हम तो इस चीज़ को कहते हैं कि आप जब अगर सही राय लेना है तो आप इंजीनियर से डिस्कस कर लीजिए इस बारे में। वो आपको एक सही सही गाइडलाइन देगा, और गाइडलाइन को अगर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग्स आज के डेट में जिस तरह से बन रही है बहुत सारी, तो कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि सही तरह प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी बता रहे हैं कि हमें भी देखना पड़ता है इस चीज़ को, इसके टैली करना पड़ता है। तो बेसिकली हम तो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं 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 ना कहीं कमी होती है, इसीलिए आपको दिखता है वॉल कंडीशन में आप देखते हो, आपको देखने को मिलता है कई सालों में, तो आपने देखा हो सेटलमेंटेड दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। सेटलमेंट के बाद क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाता है, वो क्रैक्स इसीलिए आते हैं कि सही तरह से हमारा डिजाइन न होना, सही तरह से वर्किंग वर्क एफिशिएंसी नहीं होना, आपकी कास्टिंग सही तरह से न होने के कारण से इस तरह की कंडीशनें बढ़ने के चांसेस रहता है। चाहे आपको मजदूर हो गए, लेबर से कॉन्ट्रैक्टर होगा, उनको भी अगर सही तरह से सजेस्ट करना ज़रूरी है। एक इंजीनियर को आपको हायर करना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी नॉलेजेबल देगा, क्योंकि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब होता है कि एक प्रॉपर डिज़ाइन किस तरह से वर्क होता है। देखिए ये जब बिल्डिंग्स बनती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, माने कहने का मतलब होता है जब बिल्डिंग्स बनेगी उसमें आपका रॉ मटेरियल जितना भी आता है, कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल आएगा, बहुत सारे लोगों को रॉ मटेरियल की तो जानकारी हो नहीं पाती है। तब और सीमेंट की जहाँ तक बात होती है, बहुत सारे लोग सीमेंट कहते हैं कि डिसीजन करते हैं ये वाला सीमेंट अच्छा है, ये वाला सीमेंट है। हमारा कहना होता है कि अगर सीमेंट आपने अगर लगाना है तो सीमेंट को अगर जो सा भी सीमेंट आप लगा रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो टेस्टिंग होता है तो ज़्यादा प्रॉपर आपको सजेस्ट हो जाएगा, सीमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। सीमेंट को खाली देखने से या बोलने से, बोरिया पकड़ने से नहीं होगा कि आपका सीमेंट सही है कि नहीं है। हम अगर सीमेंट को किसी भी सीमेंट की बात नहीं करो, पर्सनली किसी सीमेंट का हम नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन हम ये कहते हैं कोई सा भी सीमेंट आता है, लेकिन उस सीमेंट की अगर बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग बहुत सारे सोचते हैं कि नहीं जी हमने वो वाला सीमेंट लगाओ ज़्यादा बेहतर है। माना हमने कि सीमेंट आ रहा है, क्वालिटी आ रही है, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी जब भी हो तो उस सीमेंट की कंपनी से या उससे रिकमेंडेड करके या किसी इंजीनियर से रिकमेंड, आर्किटेक्ट से रिकमेंड कर लैब टेस्टिंग करवाओ, उसकी स्ट्रेंथ का पता पड़ाओ, उसमें किस लेवल पर किस कास्टिंग किस लेवल की हो रही है, उसके लेवल की कास्टिंग का मेट आप सैंपल लीजिए, उसका टेस्ट कराओ कि हमारा इस कॉलम्स में जो कंक्रीट बना हुआ है, लगा हुआ है जो मोटर बना हुआ है, ये इससे मसाला जो बना हुआ है इसमें क्या स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही, प्रॉपर स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं अगर आपका इस तरह से अगर टेस्टिंग होता रहेगा तो आपको कोई सी भी दिक्कतें नहीं आने की। आने वाले फोर फ्यूचर में आप परफेक्ट किसी चीज़ दावा करने के लिए, क्योंकि आपने वो चीज़ें प्रैक्टिकली कर चुके हैं। हमारे इस चीज़ को प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी होता है कि बेसिकली तभी जाके आपको सजेस्ट करने की, किसी को रिकमेंडेड कर सकते हैं कि हाँ जी इस चीज़ को लगा लीजिए, तभी लगा पाओगे जब उस तरह से प्रॉपर तरीके से आप इम्प्लीमेंट के साथ साथ उस चीज़ को आप टेस्टिंग भी करवाएंगे। हम कहते हैं बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाता, खैर मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी किसी से सजेस्ट कर लीजिए। कोई बंदा अगर नॉलेजेबल बंदा है या कोई आर्किटेक्ट है या इंजीनियर्स है, वो आपको सजेस्ट करता है कि हाँ जी इस चीज़ में इसकी स्ट्रेंथ आती है, तो बेहतर रहेगा उस चीज़ की राय आप लीजिए, और ज़रूरी है कि इसलिए राय लें। लेकिन बहुत सारे लोग कभी कहते हैं कि यार हमने सीमेंट तो लगाया, वैसे क्या होगा सीमेंट की वजह से हमारे कॉलम में स्ट्रेंथ नहीं आया, तो हो सकता है कहीं कहीं पर कभी कमियाँ बेसी रहती है, तो आपने सीमेंट की क्वांटिटी कम डाली होगी, या बेसिकली आपने बहुत सारी चीज़ें की बहुत सारी कमियाँ होगी, आपको मोटर मसाला जो सही तरीके से मिक्सचर नहीं हुआ होगा। तो मिक्सचर मशीन का तो बहुत प्रॉपर यूजेज करना जरूरी है। हम लोग तो मिक्सचर मशीन का यूजेज प्रॉपर नहीं रखेंगे, आप कहते हैं लेबर से मसाला सही तरह मिलाए नहीं है, जब मिलेगा नहीं मसाला तो कहाँ से स्ट्रेंथ देगा। सीमेंट एक तरफ रह जाएगा, एक तरफ आपका डस्ट रह जाएगी। या चिनाई की बात करें या आपका स्लैब की बात करें, जब आप क्या बजरी का बात करते हैं, बजरी और रोड़ी का मिक्सर करके अगर आरसीसी लगते हैं, या आप कॉल आप डस्ट की बात करें, चिनाई में यूज होने वाले डस्ट की बात करें, तो और दूसरी चीज़ है कि आप किस तरह से उसका किस रेशियो में आप लगा रहे हैं, वो रेशियो का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे रेशियो का पता नहीं होता है, और बहुत सारे डिसीजन करते हुए आपका रेशियो गलत बता देते हैं, तो उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिल्डिंग स्ट्रेंथ किस तरह से देगी इस चीज़ को, और केयरिंग होना बहुत जरूरी होता है। वो पानी आपको प्रॉपर तरीके से तैराई करना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्लैब में कम से कम पानी स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा स्लैब की इस तरह से कर दो कि स्लैब में पानी जब कम से कम 15 या 20 दिन कम से कम कंटिन्यू पानी, जिस तरह से देख लीजिए स्लैब क्या वो दिखाना चाहता है, इसमें पानी हमने कंटिन्यू देख लीजिए इस तरह से पानी इसकी क्यारी टाइप की बिल्कुल बॉक्सेस टाइप के बना बना के इसमें बिल्कुल पानी स्टोरेज किया जाता है, कंटिन्यू पानी रहता है। जैसे स्लैब को कंटिन्यू पानी के वो अपनी क्या होती है केयर होती रहेगी, उसकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो इस तरह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कॉलम की बात करें या बीम्स की बात करें या आपकी डोर बेंड की बात करें या आपकी कंटिन्यूस की बात करें, आप या हैंगिंग बीम का लैटिस बीम की बात करें, और बहुत सारे लोगों के आज की डेट में बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग दो प्रकार के कॉन्सेप्ट लेके एक साथ को लेके उससे कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर। तो देखा जाता है कि आज के मैक्सिमम जितने भी स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह फ्रेम के स्ट्रक्चर को लेके चल रहा है, लेकिन प्रॉपर फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा।
अब कारण बताना चाहता हूँ क्यों नहीं बन पा रहा है। एक कारण तो सबसे पहले समझ लीजिए इसलिए नहीं बन पा रहा है कि देख लीजिए अब उसको प्रॉपर तरीके से उसको गाइडलाइन नहीं ले रहे पे, प्लान कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि किस कॉलम पर स्ट्रेंथ कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है, कि प्रॉपर तरीके से बन पा रहा है, नहीं बन। आप जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ का, विशेष करके क्या होता है, मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले जब प्लानिंग करने के बाद आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर या आर्किटेक्ट के साथ सबसे पहले प्लानिंग करने के बाद इसका आप इसका स्ट्रक्चर इंजीनियर से इसका डिज़ाइन करवाइए, इसका लोडिंग का डिज़ाइन करवाइए कि किस तरह से किस तरह कॉलम लोड वाला ले पाएगा। इसलिए आप 3 फ्लोर बना रहे हैं, 2 फ्लोर बना रहे हैं, उस तरह से उसको कंप्लीटली उसको डिज़ाइन करने के बाद उसका कॉलम या बीम्स का सरिया का डिज़ाइन करवाइए, किस तरह से सरिया कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो प्रॉपर तरीके आपको डिस्कशन करेगा। उसको लगा कंडीशन की, इस कंडीशन में आपको लैब टेस्टिंग करानी, सॉइल की लैब टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि लोड सॉइल की कंडीशन नहीं है यहाँ पर आपको 3 माला बिल्डिंग के लोड उठाने को, तो उसका टेस्टिंग करवा के सही कॉलम का सही तरह से गाइडलाइन आपको करेगा। बेसिकली ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आप कॉलम लगा रहे हैं कि मुझे 20 कॉलम लगाने, 15 कॉलम आ रहे हैं, 20, ऐसा नहीं होता है। कॉलम लगाने से आपकी कोई बिल्डिंग की स्ट्रेंथ नहीं बढ़े। मेन चीज़ होगा कॉलम की डिज़ाइन पर डिपेंडेंट करेगा, किस तरह से आप कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट करता है। आपको खाली किसी भी मिसगाइडेड नहीं होना है, आपको सही तरीके से अपने इंजीनियर्स के साथ थ्रू अपने आर्किटेक्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको करना वर्क करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को भी, अगर कॉन्ट्रैक्टर है, अगर नॉलेजेबल कॉन्ट्रैक्टर है, अगर नॉलेजेबल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो एक इंजीनियर हायर करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। बिल्डिंग आपकी कम से कम 50 लाख की बनती है, 1 करोड़ की बनती है। आज के डेट में ये मान के चलिए एक प्रॉपर बिल्डिंग छोटी से छोटी अगर बिल्डिंग्स भी बनाते हैं तो मिनिमम 20-25 लाख रुपये तो आपका कम से कम खर्चा आता है। जब आपको पैसा लग रहा है तो अब उसको बेहतर उसको आपको स्ट्रक्चर को बेहतर तरह से क्यों नहीं ले रहे हो आप? उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, बेहतर तरह से स्ट्रक्चर लीजिए और बेहतर तरह से लोगों को बेहतर तरह से अपने बिल्डिंग्स बना दीजिए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप खर्चा नहीं देख रहा, आप इतनी चीज़ को देख रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग सही तरह से बन पा रही, नहीं बन पा रही। मकान बनाना बहुत इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है, आपने मकान बेहतर तरीके से बना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उस चीज़ की रहती है कि आपने मकान में किस तरह से वर्क किया है, आपके मकान में जो स्ट्रेंथ बन पा रही है सही है कि नहीं है। आने वाले टाइम में आपके मकान में ये कंडीशन नहीं आ रही कि सेटलमेंट स्ट्रेस दिख रहे हैं, आपकी दरारें दिख रही है, आपकी दरार मकान में दरारें फट के आ रही है, वो कंडीशन ये बना कि आपको प्रॉपर तरीके से या वर्क नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके का वर्क करने के कंडीशन आपको लेने के लिए आपको बेहतर तरीके से वर्क के साथ साथ इंजीनियर्स के डॉक्यूमेंट के साथ साथ जानकारी के साथ साथ और बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है कि अभी आपका कोई मिस्त्री होगा जो मैदान होता है वो भी आपको गाइडलाइन कर सकता है कि सर इस तरह से करना है। तो सबकी राय लेके सबसे बेहतर तरीके से पूछ के काम कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं जी मैं सस्ते से सस्ता काम करूँगा, सस्ते से सस्ते के काम के चक्कर में हो सकता है आपके डूबने की कंडीशन में पहुंचने की तरीका। आज इतना पैसा लग जाएगा, कल आने वाले समय आपके बिल्डिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम से क्रिएट होगी। इसलिए बेहतर है कि आप बेहतर से बेहतर नॉलेजेबल लीजिए, बेहतर से बेहतर काम कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि कल आने वाले समय में आपको दिक्कतें महसूस होगी, परेशानियां महसूस होगी। कॉलम पर विशेष ध्यान दिया, जिस तरह से स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में कॉलम पर विशेष उसके इससे वो जब बोला चिनाई की बात करते हैं, हम इनको बार बार बताते हैं, जो लेबर्स मजदूर होते हैं जब हम साइड पर विजिट करने जाते हैं इनको बताते हैं कि कॉलम्स जब आप कास्टिंग करते हो, जब फ्रेम फ्रेम इससे निकलता है उसके बाद इसका रफ एरिया बनाइए, रफ शेप बनाइए। क्योंकि रफ शेप बनाओगे तो बेसिकली क्या होगा, ये वाले जो रफ देख लीजिए, जो हल्का फुल्का रफ है, इन्होंने फिर भी रफ नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पर रफ फेस थोड़ा बहुत है। क्योंकि जब इस पर आपका डस्ट जो दिख रही है, डस्ट है, ये डस्ट जब इसके साथ यहाँ पर जब चिनाई होगी, देख लीजिए सेम कंडीशन में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार कि किस तरह से जब चिनाई होती है। और डस्ट की बात करें तो जैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा रफ एरिया दिखा रखा है, एक सेकंड थोड़ा कि रफ एरिया इस तरह से आपको करना पड़ेगा, जिस तरह से ये इस पर कर रखा है, देख लीजिए इस तरह से, ये आप ध्यान से देख लीजिए इसको। इस तरह से क्या होगा, जब इस पर मसाला जाएगा इसके साथ, तो मसाला इस वाले फेस को पकड़ना शुरू कर लेगा, इसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अदरवाइज जो अगर इस तरह से रफ फेसेस नहीं बनाओगे तो आपको कंडीशन ये रहेगी, आपका जो मोटर है, मसाला है, इसको पकड़ नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा कि बाद में आपको इस पर लाइनिंग दिख जाएगी कि आपको लगेगा कि हमारी बिल्डिंग जगह छोड़ रही है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। सही तरीके से आपको पहले ही इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपको क्या, जब फर्मे उतारते हैं तो उस टाइम पर थोड़ा सा या ब्रश मार लीजिए या किसी चीज़ से उसको रफ कर लीजिए, तब जाके आपको बेहतर तरीके से वो पकड़ कर पाएगा। इसी को बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग इसको। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि आप चिनाई के साथ साथ भी फन में नहीं होता है, सेटरिंग लेके उसको भर सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि चिनाई से ज़्यादा और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन बहुत सारे आज के तेज़ी के टाइम में लोग जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, पहले फर्मे भर साथ साथ फिट तब भरा, जैसे ही कंडीशन आपको देखने को मिले तो साथ साथ करते हैं। तो ये तरीका भी अच्छा है, कोई बात नहीं, बढ़िया तरीका, लेकिन रफ एरिया जरूर बनाइए। रफ फेसेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो आपका डस्ट होगा बेहतर तरीके से उसको पकड़ पाएगा। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इस चीज़ का इम्प्ली
बहुत सारी दिक्कतें होती है, लोग आपको जानकारी। हमारा सजेस्ट ये रहता है कि अपने चैनल के अकॉर्डिंग आप लोगों को सही तरह से सजेस्ट करने का मतलब, आप एक बार हमारे चैनल पर डिस्कसिंग चैनल को देखिए, उस पर जानकारी लीजिए, और भी बेहतर से बेहतर जानकारी देने की हम डिस्कसिंग करेंगे उस पर, और इंजीनियर से रिकमेंडेड करेंगे कि क्या चीज़ कैसे होता है। आने वाले समय में जो लोग आने वाले फॉर फ्यूचर में उन्हें मकान बनाने की सोचेंगे, उनको बहुत बेहतरीन जानकारी इसके थ्रू मिल पाएगी। कहीं पर कंडीशन ये होती है कि बहुत सारे लोगों को प्लान किस तरह लेआउट का पता नहीं हो पाता है, किस तरह से क्या होता है, क्या किस तरह से नीचे लेआउट में कॉलम्स में बेस से स्टार्ट किस तरह से करना होता है, हर चीज़ की डिस्कशन हम इस पॉइंटेड पर करेंगे। वैसे ये होता है कहीं पॉइंटेड छूट जाते हैं कि जो लोगों के नॉलेज में नहीं रह पाता है, तो उन पॉइंटेड को हम यहाँ पे गाइडलाइन करते रहेंगे, आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। पाइपिंग में कौन सा यूज़ करना, अपोलो पाइप का आजकल चल रहा है ज़्यादातर, बहुत सारे जगहों पर, या अपोलो पाइप या जापानीज स्टील में भी चल रही है बहुत सारी आजकल विंडो चौखटें, तो उन पर भी बहुत सारी डिस्कसिंग है कि किस तरह से वो कौन सी सही है कौन सी नहीं है, उनसे बार भी डिस्कस करते रहेंगे, बेहतर तरह से आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले जो बिल्डिंग से बनती थी, आपने देखा होगा पूरी बहुत फाउंडेशन खुदती थी, प्रॉपर खुदती थी, उनमें उनमें पत्थर से क्या मसाला डाला जाता था। आज की डेट में कॉलम पर स्ट्रक्चर, कॉलम खोदे जाते हैं, बेसिकली पूरी फाउंडेशन खुदती नहीं है, तो उसमें जो नया एडिंग लोगों ने किया उसमें किया आपका बॉटम बीम्स में भी फिर लोग को कन्फ्यूजिंग है, बॉटम बीम्स किस तरह से स्ट्रेंथ करेगी, किस तरह से लोडेड उठाएगी, तो उस तरह से अभी डिजाइन करने का भी फार्मूला आपको बताएंगे, किस तरह से बॉटम बीम को डिजाइन करना है, किस तरह से आपकी बिल्डिंग का ब्रिक वर्क लोडेड किस तरह से जाएगा। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोग इस चीज़ को जो सही तरह से समझ नहीं पाते। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, किस तरह से क्या क्या काम करना, किस तरह से क्या होगा। हम लोगों का ये सेशन का मतलब ये नहीं कि हर सेशन में हमको आप जानकारी देने का मतलब है, किस तरह से आप जानकारी लोगे। और जब भी आप फ्रंट में, आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्शन की बात करें, हम प्रोजेक्शन 4 फीट के प्रोजेक्शन लेते हैं, छज्जा मतलब जिसको बोलते हैं फ्रंट में छज्जा, ये चीज़ बता रहा था, नॉर्मली भाषा में छज्जा बोलते हैं। तो छत को हमने आगे बढ़ा रखी, देख लीजिए छत बढ़ा रखी हमने आगे, इससे लगे तब से इसमें छत बढ़ा रहे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज में नहीं रहता है कि इसके नीचे अभी क्या होता है, इस कॉलम के नीचे हम इसमें बीम्स निकाले फ्रंट में, इसको बोलते हैं कंटिलीवर्स बीम्स बोलते हैं। कंटिलीवर जो बीम आगे के लिए जा रही है, इसके नीचे एक बीम जाएगी, तो उस बीम को लेना बदल जैसे कॉलम से लगते हो जो इसका स्टैंड उठाएगी, तो इस तरह प्रकार से आपको करना बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर के माध्यम से। बहुत सारी और चीज़ होते हैं। 4 इंच की आप दीवार लगाते हो, तो 4 इंच दीवार में एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे 4 इंच दीवार लगी, अब ये 4 इंच दीवार चल रही है हमारी, अब देख लीजिए 4 इंच दीवार है, और इसमें कम से कम आपको 3 फीट मान के चलो, 3 फीट के जब 3 फीट चिनाई इतने तक पहुँचेंगे, इसके बीच में आपको कम से एक सरिया और 2 सरिया के पीस में डालना बहुत जरूरी, उसको थोड़ा सा आरसी से होगा बीच में बनाना के, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं हुई 4 इंच की वो सिंगल ईंट की जो दीवारें होती है, वो क्या होती है कि बाइंडिंग हो पाती है, उसकी स्ट्रेंथ शेल्फ के ऊपर होती है, शेल्फ स्टेमिना के अकॉर्डिंग वो उस लोग को लोडेड तो नहीं होती है, तो पार्टीशन वॉल बोलते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये वो लगे, कभी ऐसा ना हो कि कभी खिसके तो भूकंप आए, इसलिए इसको पार्ट में बनाना बहुत जरूरी होता है, डिवाइडेड करके पार्ट बनाना होता है, क्योंकि एक लंबे स्ट्रेंथ में जाएगा तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा खिसकने के चांसेस होता है, क्योंकि सिंगल ईंटें खिसकने की चांसेस, अर्थक्वेक से मूवमेंट में ज़्यादा खिसकने के चांसेस होते हैं सिंगल ईंट की दीवार की कंडीशन होती है। इससे ध्यान रखें जब ये दीवार बनाते हैं, इसमें कम से कम मसाला जो बनेगा आपका, कम से कम एक 4 का मसाला बना लीजिए कम से कम, ठीक है। एक तसला अगर सीमेंट डाल रहे हो तो 4 तसला अपने डस्ट डालनी है, तो इससे थोड़ा सा इसमें थोड़ा क्वांटिटी सीमेंट की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, जिससे क्या होगा कि इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। बेसिकली क्या होगा स्ट्रेंथ, और इसी तो बता दिया मैंने, 3 फीट पर कम से कम आपको सरिये के पीसेस डालने पड़ेंगे, सिंगल सरिये के, लंबे जितने लंबी ये वॉल होगी उतने लंबा सरिया के पीस डालने पड़ेंगे इसको आरसीसी टाइप का बनाने के लिए, जिससे क्या होगा कि एक ये पार्टीशन में क्या हो जाएगा, पार्टीशन पार्ट टाइप का इसके डिवाइड हो जाएगा, 3 फीट की हाइट में चला जाएगा, जिससे उसके स्टैंड में आप इसकी क्या खिसकने के चांसेस नहीं रहते हैं। 9 इंची के वॉल में तो एक दूसरे से ज्वाइंटेड हो जाती है, उसमें कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वैसे और बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन रहती है कि जिसको आपको जानकारी नहीं हो पाती, उनको जानकारी हमसे शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए, हमारे चैनल पर आगे कमेंट्स लिखिए क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं उस चीज़ के बारे में आप लिखिए। कोई अगर हमसे भी कोई चीज़ अगर छूटती है तो उस चीज़ में आप बताइए कि क्या इस चीज़ से क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता है। आपको और भी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे जो आपके नॉलेजेबल रहेगी, जो कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको भी हम गाइडलाइन करेंगे, इंजीनियर्स को डिस्कस करवाएंगे आपके साथ, कभी लाइव आके इसको डिस्कस भी करवाएंगे किस तरह से क्या होता है, कहाँ पर किस तरह से आपको करना है। कुछ प्रश्न आपके सवाल जवाब रहेंगे तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे आपके साथ कि हाँ जी हम किस तरह से डिस्कस करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लेबर मजदूर को आपको सलाह आपके किस तरह काम करें, कभी कभी ये लोग लापरवाह कर सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती है, तो उनको बताना आपको गाइडलाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप बेहतर गाइडलाइन करेंगे तो बेहतर वर्क होगा, अच्छा काम जब होगा तो आगे भी आपको काम के लेबर मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको बेहतर काम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसे बेहतर काम करने की कोशिश करनी, चाहे वर्क होगा ब्रिक हो गया किस तरह की आ रही है, बेकार ईंटें ना आए,
दिक्कतें ना हो, किसी को ये प्रॉब्लम खड़ी ना हो, तो इसलिए लगा। एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। फिर इसी तरह तो हमारे चैनल देखते रहिए।